मित्रों, साथियों, दोस्तों, हमारे आसपास में और परिवार में, दोस्तों में, मित्रों में, साथियों में हमेशा उन लोगों की चर्चा होती है जो सक्सेसफुल हो जाते हैं, जिनके पास या तो बहुत पैसा है या जो बहुत ऊंची पोजीशन में है, समाज में जिनका स्थान बहुत ऊंचा है और जो ऊंची गाड़ी में चलते हैं, ऊंचे मकान में रहते हैं और जिनके बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं और जिनके पास शॉपिंग के लिए और खाने पीने के लिए 5 स्टार की होटल में जाने की औकात है। हमारे घर में, परिवार में, दोस्तों में, मित्रों में हमेशा उसी को तवज्जो दी जाती है, हमेशा उसी को प्रेफर किया जाता है, उसी का नाम लिया जाता है, उसी को सराहा जाता है, उसी की प्रशंसा की जाती है, उसको प्रमोट किया जाता है। और जो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाता है, फेल हो जाता है, या जो किसी कारण से फेल हो गया, परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं थी या उनको वो हैंडल नहीं कर पाया और वो फिर से सक्सेस होने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, लेकिन हमारे अपने ही लोग हमें इस प्रकार से डीमोनेटाइज करते हैं, हमारा मनोबल इतना गिराने का प्रयास निरंतर करते हैं कि हम उससे उठ नहीं पाएँ। और एक ख़ास तरह का फिनोमिना है समाज में कि अगर आपके पास सरकारी नौकरी है या फिर आप कुछ उस खास तरह की फ्रेमवर्क में आते हैं, परीक्षाओं में बहुत अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं, पढ़ने में बड़े होशियार हैं, तो आप बड़े सक्सेसफुल हैं, बड़े सम्मानी हैं, बड़े आदरणीय हैं, चाहे आप ज़िंदगी की उस परीक्षा में फेल हो गए हों। वो जो कहता है ना आमिर खान की, ये कागज़ का टुकड़ा आपके भविष्य का और आपके भाग्य का निर्धारण नहीं कर सकता है। जिसने बल्ब का आविष्कार किया था वो कितनी ही बार फेल हुआ था, कितनी ही बार फेल हुआ था और एक दिन उसने बल्ब का आविष्कार कर लिया। ऐसे कितने ही लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं था, कभी सड़कों पे सोया करते थे, खाने का जुगाड़ नहीं था और एक दिन वो सक्सेस हो जाते हैं जीवन में, क्योंकि वो निरंतर प्रयास करते रहते हैं, लोगों की बातों में नहीं आते हैं, लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि वो अपने उस लक्ष्य पर ध्यान देते हैं जिसको वो हासिल करने के लिए आज से प्रयास कर रहे हैं या निरंतर उस काम में लगे हुए हैं। और वो उनका लगने का प्रयास, उनका लगने का तरीका, उनका निरंतर काम करने का तरीका, नवजोत सिंह सिद्धू की कहानी ही पढ़िए आप। फेल हो गया था, कुछ नहीं आता था बचपन में, पिताजी खेलने भेजते थे और सिर्फ सोया रहता था, लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ, ऐसा झटका लगा और वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। उसके बाद उसने निरंतर निरंतर 4 साल तक निरंतर सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ अपने काम में लगा रहा और एक दिन वर्ल्ड कप जीत के दिखाया उसने। काबिलियत का कोई खास इस तरह का पैमाना जो समाज ने बना दिया वो नहीं है कि आप सामाजिक संरचना में फिट हो रहे हैं। अम्बेडकर को बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते हैं, वो तमाम लोग जिनको न उनके जीवन के बारे में पता है, न उनके जीवन के संघर्ष के बारे में पता है, न उनकी मेहनत, उनकी ईमानदारी, उनकी सच्चाई, उनके योगदान के बारे में पता है, वो भी कहते हैं कि वो आदमी ऐसे ही था। दुनिया तो कुछ भी कहती है, लेकिन उस आदमी में कितनी प्रतिभा थी, वो आदमी कितना प्रतिभाशाली था और कितना समाज के बारे में, अपने लोगों के बारे में अपना पूरा जीवन समर्पित किया, संविधान का निर्माण किया, इतने अच्छे अच्छे कानून बनाए और अपना सारा जीवन समाज के लिए अर्पित कर दिया। उसके संघर्ष को, उसके योगदान को, उसकी सोच को वही समझ पाएगा जिसमें सच में उस वाल्टेयर की तरह जिसमें सपने देखने की क्षमता है, जो समाज की सामाजिक संरचना को समझता हो, जिसकी आंखें खुल चुकी हो, जिसकी, शिवजी ने कहा ना कि जिसकी तीसरी आंख खुली हो, वही उस चीज़ को समझ सकता है और वही उसको डिफाइन भी कर सकता है और उसकी परिभाषा दे सकता है। जिन लोगों को सिर्फ उस बंधे बंधाए और बने बनाए रास्ते पर जाना है, वो कहा ना कि एक पीढ़ी का पाखंड अगली पीढ़ी के लिए परंपरा बन जाता है, एक पीढ़ी का पाखंड अगली पीढ़ी के लिए परंपरा बन जाता है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं बाण भट्ट की आत्मकथा में, वो कहते हैं कि चाहे गुरु ने कहा हो, चाहे भगवान ने कहा हो, चाहे किसी ने भी कहा हो, तुम जब तक उस रास्ते को फॉलो मत करो जब तक कि वो रास्ता तुम्हें सही नहीं लगता हो। चाहे शास्त्र में लिखा हो, चाहे कहीं भी लिखा हो,
चाहे तुम्हारे सबसे मानने वाले ने कहा हो, लेकिन तुम्हें उसको फॉलो तभी करना है जब तुम्हें सही लगे और तुम्हारा अंदर से आवाज़ आए कि हाँ मैं सही जा रहा हूँ। सवाल यही है कि हम उस बंधे बंधाए रास्ते पर चलना चाहते हैं या ज़िंदगी में अपना रास्ता खुद बनाना चाहते हैं। हमारे पास बड़े ड्रीम है या नहीं है, क्या हम सिर्फ लोगों की बातों में हाँ से हाँ मिला करके बस उस एक फॉर्मेट वाली ज़िंदगी को जी करके अपने आप को महान बनाना चाहते हैं। प्रेमचंद अपने जीवन में बड़ी गरीबी में जिए, लेकिन उन्होंने किसी राजा के अधीन के दरबार में जाकर कविता नहीं लिखी बिहारी की तरह। वो अपने हाल में रहे, गरीबी में रहे, लेकिन अपना लेखन करते रहे, गोदान लिखा, न जाने कितनी कहानियाँ लिखी और न जाने कितना साहित्य लिखा हमारे लिए, और समाज को और नई पीढ़ी को और नए लेखकों को नई दिशा देते रहे। लेकिन उसके बदले में उन्होंने कुछ नहीं चाहा अपने लिए। वो चाहते तो बड़ा राजा रईसों का जीवन जी सकते थे, गाड़ी घोड़ा महल ऐशो आराम की ज़िंदगी, लेकिन उन्होंने अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया। तो समय था वो 1936 का, आज का समय कुछ अलग है, लेकिन इंसान के सपने देखने का तरीका, आगे बढ़ने का तरीका, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने का तरीका हर किसी के पास अपना है। और पास ने कहा ना कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, न होना तड़प का और सब कुछ सहन कर जाना, न होना तड़प का और सब कुछ सहन कर जाना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, हमारे सपनों का मर जाना। तो सपने देखना और ज़िंदगी में कुछ अलग करने के लिए जोखिम भी लेना होता है। और अगर आप एक चले आ रहे फॉर्मेट से अलग जाएंगे तो लोग विरोध तो करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, हमें क्या सोचना है, हमें किस तरह का जीवन जीना है, इसका फैसला तो हमें ही करना है ना। तो बस अपने फैसले पर मजबूत रहने की ज़रूरत है और उस पर निरंतर काम करते रहने की ज़रूरत है। वह ज़रूरत, वो तरीका ही हमें उस सफलता की मंजिल तक ले जा सकता है और हम अपने खूबसूरत और सपनों की और ख्वाबों की दुनिया को हकीकत की दुनिया में तब्दील कर सकते हैं, उस फैंटेसी की दुनिया को वास्तविक दुनिया में तब्दील कर सकते हैं। लगे रहो, अड़े रहो, लगे रहो, अग्निपथ 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 पर चलना है और आगे बढ़ते रहना है, यही हमारा काम है। जीवन में सफलता आज नहीं मिलेगी तो कल मिलेगी, परसों मिलेगी, कभी तो मिलेगी, लेकिन लड़ते रहना है, हार नहीं मानना है, हार नहीं मानना है, हार मानूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं और रार ठानूंगा नहीं वाली बात। बस हार नहीं मानना और मुस्कुराते रहना है और दूसरों की बातों को भूलकर अपने काम पर ध्यान देना है और मस्त रहना है। यही हमारे जीवन का ध्येय है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। इसे हमें पूरा करना है और मेहनत जी जान से करना है। लोगों की बातों को भूल जाइए हमेशा हमेशा के लिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। कौन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, क्या सुना रहा है, सबको भूल करके सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट करना है। बस वही एक तरीका है। और हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, खुश रहना है। हमारे चैनल पर आइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, घंटा दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, लाइक कीजिए और मुस्कुराते रहिए। ज़िंदगी हमारी है, हमें जीना है, हमें इसको खूबसूरत बनाना है और हमें निरंतर इसको आगे बढ़ने के लिए श्रम करना है, मेहनत करना है और शाइनेस को, शर्म को त्याग देना है, में वर्क करना है, मेहनत करना है, शाइनेस को छोड़ देना है और बेबाक होकर बोलना है, बेबाक होकर के बोलना है। फिर देखिए कैसे क्या नहीं बदलता है, सब बदलता है। बदलने वाले में अपनी औकात को साबित करने की ताकत होनी चाहिए। सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ।